अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर भारतीय रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। भारत ने कहा है कि वो अपने मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। भारत के मुताबिक जब उसने रूस से तेल खरीदारी शुरू की तो अमेरिका ने उसकी इस सरगर्मी की हौसला अफजाई की थी, जिस पर आज भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने जवाब दिया। ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर भारत का कड़ा जवाब। एमईए की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। आरोप लगाने वाले देश रूस से कारोबार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दलीप सिंह निर्वाण, स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं वो है हिंदुस्तान स्पेशल की, जिसका टाइटल है पहली बार किसी देश ने यूएसए को ऐसे धमकाया। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। पढ़ के मैंने कहा मुगम खुश हुआ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करना चाहिए। भारत कहता है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और रूस हमारा काबिल एतमाद साथी है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कदीम और आजमूदा है, जिसे किसी तीसरे मुल्क के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इंडिया इशूड अ स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं। ये एक आज़ाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आज़ाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी आवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के हितों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने करारा जवाब दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीति की सारी सीमाओं को पार करने की तरफ बढ़ गए थे। कारोबारी समझौते को लेकर भारत सरकार के सख्त रवैये को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी थी कि वह भारतीय आयात पर शुल्क की दरों को और बढ़ोतरी करेंगे। भारत की तरफ से पहली बार अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे दी गई है। इस बार भारत ने ट्रंप के पुराने बयानों की तरफ सदी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उसे सीधे तौर पर खारिज करते हुए अन्यायपूर्ण व अकारण करार दिया है। भारत ने अमेरिका व यूरोपीय देशों को यह भी आईना दिखाया है कि कैसे वह अपनी जरूरतों के लिए अभी भी रूस से कारोबार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका व यूरोपीय देश भारत पर निशाना साध रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूरोपीय संघ का वर्ष 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का द्विपक्षीय कारोबार था। यह भारत रूस के तेल के कारोबार से ज्यादा है, जिस पर आज भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने जवाब दिया। भारत में से किसी बाजुआ ने जवाब नहीं दिया, किसी फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही और वज़ारत ख़ारजा जवाब दे रही। यह है असल कानूनी और आईनी तरीका जो भारत ने अडॉप्ट किया है। हमारे यहां पे जनाब सामने आ जाता है फौरी तौर पे कोई ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से। भारत कहता है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और रूस हमारा काबिल एतमाद साथी है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कदीम और आजमूदा है, जिसे किसी तीसरे मुल्क के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कौमी मफाद हमारा अव्वलीन तरजीह है और रूस से तेल की खरीदारी हमारे कौमी मफाद में है, इसलिए रूस से तेल की खरीदारी जारी रहेगी। हमारी रूस से पेट्रोल की खरीदारी आलमी मंडी में तेल की कीमतों को मुतवाज़न रखने में भी मददगार है। यह है जनाब भारत का जवाब। अब आप अंदाजा करें, आप भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 मुल्क हैं। एक आज़ाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आज़ाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी आवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं। यकीन माने इनकी जगह अगर मैं होता, और अल्लाह ना करे कभी मैं हूं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता, मैं अपने चुल्लू में खुद पानी डालता और खुद 100 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के उस चुल्लू पर पानी में डूब के मरता। इस कदर जिल्लत का इनके लिए मकाम है जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। ये ऐसी खबर मैंने पढ़ी कि एक बार तो मैं एनवियस हो गया हूं कि काश हमें भी ऐसे जर्नैल मिले होते। मैंने बहुत गौर किया, पूरी दुनिया में फौज कोई ना कोई किरदार अदा करती है। कोई कहीं भी परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, बरतानिया में कहीं भी नहीं है। हर जगह जर्नैल कहीं ना कहीं टांग अड़ाते हैं जरूर, लेकिन पाकिस्तानी जर्नैल वाहिद हैं जो अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी कौम के साथ गद्दारी करते हैं। सारी दुनिया में जर्नैल जरूर टांग अड़ाते हैं,
लेकिन बाय एंड लार्ज वो कौम के मफाद में काम करते हैं। इसलिए ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं और हमसे बहुत आगे हैं। हमसे 100-200 साल ये ममालिक आगे हैं कि वहां के जर्नल टांग जरूर अड़ाते हैं, दखल अंदाजी जरूर करते हैं, लेकिन कौम के मफाद में ही करते हैं और जमहूरियत को डिरेल नहीं करते, जमहूरियत को चलने देते हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो, यहां तक कि भारत के जर्नल भी ऐसे ही हैं। 100% सेम सिचुएशन भारत में आ गई है जो पाकिस्तान फेस कर रहा था आज से 3.5 साल पहले, जब डोनाल्ड लू ने एक धमकी लगाई, साइफर आया और बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और ऐसी तबाही की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब वो धमकियां भारत को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जर्नैलों ने रजीम चेंज ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। मैं फिर दोहराता हूं, भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी कि तुम रूस के साथ क्यों ताल्लुकात बना रहे हो, रूस से क्यों तेल और गैस ले रहे हो, रूस क्यों मुलाकातें कर रहे हो, उनसे ताल्लुकात तुमने कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं, ये फर्क है। और अच्छी चीज दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ही खत्म करते हैं। चीमा जी, हमारे यहाँ भारत सरकार ही जवाब देती है। तुम्हारा जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है ना, वो जवाब देता है। ये अंतर है तुम में और हम में। भाइयों, 14 अगस्त को चीमा जी को मेडल मिला था। मेरे समझ में नहीं आया चीमा जी को किस चीज़ का मेडल मिला है। भाइयों, ज़रा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी तो इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रिक्वेस्ट है भाई लोगों। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।